वेद स्थिति के ऊपर। तो हमने पिछले दिन सुना कि श्रुति यहाँ जीवात्मा के विषय में प्रार्थना करती हैं, यानी जैसे माता अपने पुत्र की हितोषणी होती है, उसी प्रकार से वेद रूप जो वेद माता है, श्रुति रूप जो माता है, वह भी जीव के कल्याण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रहती है। जीवों की उत्पत्ति हो गई थी माया को लेकर के। परमात्मा सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। तो परमात्मा की ये 3 शक्ति हो गई, 2 और मिला दो, निग्रह शक्ति, अनुग्रह शक्ति। निग्रह शक्ति जो परमात्मा की जगत को में बढ़ाती रहती है, अनुग्रह शक्ति है वो परमात्मा की ओर ले जाती है। तो निग्रह शक्ति तो जगत में प्रवृत्ति कराती है, प्रवृत्ति शक्ति है, अनुग्रह शक्ति संसार से हटाती है। तो अनुग्रह शक्ति देखती है जीवों की दुर्दशा को, तो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, इनके ऊपर करुणा आप करिए, इन जीवों के ऊपर करुणा आप करिए, इनको अपने पास में बुला लीजिए, इनके ऊपर दया करिए। तो अनुग्रह शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर के भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। तो जीव के ऊपर जिस भगवान ने कृपा कर दी, कर्मों से प्रेरित होकर के, कहते भी यहाँ भी कर्म चाहिए, क्योंकि नहीं तो ईश्वर में क्या हो जाएगा, दोष आ जाएगा, नहीं घृण्य दोष आ जाएगा। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता, नहीं घृण्य आदि। ईश्वर में कोई भी दोष नहीं है, न ईश्वर साधु कर्म कराता है किसी को, न ईश्वर असाधु कर्म कराता है, बल्कि ईश्वर तो साधु कर्म को देख करके उसको उस प्रकार की श्रद्धा बना देता है, और उस प्रकार के व्यक्ति का जो स्वभाव है, उसी प्रकार से व्यक्ति कर्म से प्रेरित होकर के उस प्रकार के कर्म करता रहता है। लेकिन फल देगा ईश्वर कर्म को देख करके, फल मता उत्पत्ति। तो शुभ कर्मों को फल अच्छा देता है, अशुभ कर्मों का फल खराब देता है। तो ईश्वर फल देने वाला तो ईश्वर है, किंतु ईश्वर कहते कुछ लोगों को अमीर बना देता है, कुछ लोगों को गरीब बना देता है। तो ऐसे ईश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं कि ईश्वर ना तो किसी को ऊपर ना किसी को गरीब बनाता है और ना ही किसी को अमीर बनाता है, बल्कि जीव के जैसे कर्म होते हैं उसी से प्रेरित होकर के जीव ईश्वर क्या कर देता है, किसी को गरीब बना देता है, किसी को अमीर बना देता है। लेकिन कर्म से प्रेरित होकर के कर्मों के फल देने वाला ईश्वर ही है। तो अनुग्रह शक्ति कहती है कि हे परमात्मा, आप इस जीव के ऊपर कल्याण कर दीजिए। तो वह जीव के ऊपर कल्याण कर देता है, ऐसा संयोग बना देता है, उसके कर्म से युक्त होकर के ईश्वर क्या कर देता है, संयोग बना देता है। तो 4 प्रकार की कृपा होती है। सबसे पहले ईश्वर कृपा, दूसरे नंबर पे गुरु कृपा, तीसरे नंबर पे शास्त्र कृपा और चौथे नंबर पे आत्म कृपा। तो सबसे पहले ईश्वर ने कृपा कर दी, अर्थात हमको सत्संग, ईश्वर ने कृपा करी तो सत्संग में रुचि हो गई। कर्मों को देख करके ईश्वर ने कृपा कर दी और हमारी रुचि कैसी हो गई, मंदिर में जाने के लिए हो गई, दर्शन करने की इच्छा होने लगी, सत्संग सुनने की इच्छा होने लगी और श्रेष्ठ जनों का सम्मान करने की इच्छा होने लगी। तो सम्मान करने की इच्छा से व्यक्ति, जैसे हम किसी श्रेष्ठ जनों के अथवा वृद्ध जनों को प्रणाम आदि करते हैं, तो जब प्रणाम आदि करते हैं तो उनके हृदय से एक आशीर्वाद निकलता है। आपने कभी मनुस्मृति का वाक्य सुना होगा, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारा तस्य वर्धन्ता आयुर्विद्या यशो धनम आयुर्विद्या यशो बलम। कभी बलम आता है, कभी धनम आता है। तो जिस किसी बालक बालिका का, स्त्री अथवा पुरुष का, साधक अथवा साधिका का ऐसा स्वभाव बन जाता है कि भगवान को नित्य प्रणाम करना, अपने से श्रेष्ठ जनों को नित्य प्रणाम करना और गौ ब्राह्मण आदि जो सम्मानीय व्यक्ति हैं उनको प्रणाम करना। तो मनु महाराज कहते वहाँ पर उस व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वो बालिका हो, चाहे ब्राह्मण का बालक हो, चाहे क्षत्रिय के बालक हो, चाहे वैश्य का बालक हो, चाहे शूद्र का बालक हो, चाहे ब्राह्मण की कन्या हो, चाहे क्षत्रिय की कन्या हो, चाहे वैश्य की कन्या हो, चाहे शूद्र की कन्या हो, तो वो ऐसा यदि करता है तो उसके जीवन में मनु महाराज कहते हैं आयु, सबसे पहले तो आयु बढ़ती है। आयु का मतलब तो क्या 100 वर्ष से 200 वर्ष हो जाएगा? नहीं,
वर्ष आयु तो 100 वर्ष की रहेगी, लेकिन आयु निरुद्ध हो जाएगी। जो रोगी है, रोग है तो रोग की निवृत्त हो जाएगी, रोग निवृत्त हो जाएंगे। वही आयु का बढ़ना होता है। आयु का बढ़ना वही होता है कि आपका जीवन स्वस्थ हो जाएगा, सुख पूरा हो जाएगा। आयु बढ़ गई तो शरीर पुष्ट हृष्ट पुष्ट हो गया। अब हृष्ट पुष्ट शरीर में क्या होता है, फिर बल आ जाता है, आते कुछ जानने की इच्छा हो जाती है, कुछ करने की इच्छा हो जाती है। तो आयु के पश्चात कहते हैं उसी आशीर्वाद के परिणाम के माध्यम से विद्या, विद्या आ जाती है, यानी ज्ञान। जो अभी तक हमारे सोचने की शक्ति इसी आश्रम की तक सीमा थी, इसी कमरे के भीतर सोचने की शक्ति थी, अब वो शक्ति बढ़ गई। इस कमरे से बाहर की तक की सोचने की, अथवा इस कमरे बाहर से अथवा दूसरे नगर से, शहर से, देश से बाहर तक की सोचने की शक्ति बढ़ गई। तो सूक्ष्म शक्ति जैसी जैसी सूक्ष्म शक्ति होती है उसी प्रकार से उसकी बुद्धि व्यापक होने लगती है। जिस व्यक्ति की मोटी बुद्धि होती है वो परिच्छिन्न सोचता है। मोटी बुद्धि वाले को आप जानते हैं, उसके विचार सीमित रहते हैं, अपने तक ही सीमित रहते हैं। किंतु जिसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है उसके विचार फैले रहते हैं। तो विद्या बढ़ गई, अब पढ़ने में योग्य हो जाता है लड़का लड़की, तो विद्या आ गई। तो विद्या आने के पश्चात कुशल, उसकी नाम भी फैल जाता है। तो विद्या जिसके पास में है, ज्ञानी जिसके ज्ञान हो गया, तो उसको धन की प्राप्ति हो जाती है। विद्या के पश्चात ही धन मिलता है। नहीं तो जिसके पास में विद्या नहीं है, दिन भर काम करता है, 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये कमाता है। जिसके पास में विद्या नहीं थी, अतः पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो मजदूरी करके 300-400 ही कमा पाता है वर्तमान काल में। कभी कभी तो अरे जो मजदूरी कराने के लिए लेकर जाता है उसमें घाटा कर देता है, आधा देते, कभी कभी नहीं देता। जैसे कहीं क्षेत्र से मजदूरों को लेके आते हैं, आधे पैसे तो वो लाने वाले ही रख लेते हैं, आधे देते हैं आधे नहीं देते। तो मोटी बुद्धि वाले को आता है, जिसके पास में विद्या नहीं, ऐसे उनके पास में उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है। तो कहते हैं विद्या आ गई, तो विद्या के माध्यम से आप धन कमाने की योग्यता आ गई। धन, आयुर्विद्या, यशो, विद्या आ गई तो नाम भी फैल गया, यश भी फैल जाता है कि अमुक एक क्षेत्र का लड़की अथवा लड़का बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा कुशल योग्य है, कुशल है, योग्य है, उसको चुनना चाहिए। यदि चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए चुनना चाहिए। यदि दूसरा कार्य करता बहुत अच्छा है तो ख्याति फैल जाती है। पहले गांव में फैलेगी, फिर गांव के पश्चात नगर में, नगर के पश्चात बड़े शहर में, बड़े शहर के पश्चात जिला, फिर राज्य, पूरे देश में फैल जाती है। तो ये ख्याति हो गई। अब ख्याति जिसकी विद्या है, ख्याति फैली है, धन तो अपने आप आ ही जाएगा। और बल, आत्मिक बल आएगा। बल का अर्थ हो गया आत्मिक बल, मतलब वो निडर हो जाएगा। इस प्रकार से ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। एक परिणाम का फल है, एक परिणाम का एक फल हो गया। इसी मनुस्मृति को भगवान राम जी ने चरितार्थ किया था कि यदि मैं आचरण नहीं करूँगा तो फिर मेरे आचरण ये सामान्य स्त्री पुरुष करेंगे, इसलिए मैं मनु महाराज की स्मृति को अनुमोदन करूँगा, आचरण करूँगा, अपने आचरण के द्वारा सिद्ध करूँगा। इसलिए तुलसीदास भगवान ने एक चौपाई लिखी है, प्राप्त काल उठ गई रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। वो उसी स्मृति का अनुवाद है। तुलसी मतलब मनुस्मृति का अनुवाद यही है। इस प्रकार से इसलिए राम जी को जरूरत नहीं है, भगवान विष्णु है, फिर भी माता को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं। विष्णु भगवान को क्या जरूरत है कि प्रणाम करने की, सारा ऐश्वर्य उनके पास में, लेकिन करते हैं क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो मेरे आचरण दूसरे वाले भी करेंगे, कोई प्रणाम करेगा ही नहीं, अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम नहीं करेगा तो ठीक नहीं है। तो मेरे को तो चलो कोई बात नहीं है, अन्यों का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए स्वयं ही भगवान विष्णु भी इस प्रकार से आचरण करते हैं। इसलिए भगवान गीता में तो स्पष्ट बोल दिया, यदि मैं नहीं करूँगा तो मेरा आचरण भविष्य में आने वाले करेंगे। इसलिए मैं मजबूरी में दिखाने के लिए, लोक संग्रह के लिए मेरे को कुछ भी जरूरत नहीं है, तभी मैं आचरण करता हूँ। गीता में स्पष्ट भाव उजागर किए। उस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं कि जो श्रुति माता है, जीवों के ऊपर करुणा बरसाती रहती है, भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि हे भगवान, इस जीव की अविद्या को आप नष्ट कर दीजिए, क्योंकि जीव में सामर्थ्य नहीं है, जीव में सामर्थ्य नहीं है कि आपके स्वरूप को जान ले और अविद्या को नष्ट कर दे।
इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप जीव की अविद्या को आप क्या कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। ऐसा प्रथम मंत्र के द्वारा भावार्थ निकाला। दूसरे मंत्र के द्वारा कहते हैं सृष्टि बहुत है, देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, फिर जो सारे के अलग अलग हैं, जीव बहुत हैं, देवता अलग अलग हैं कि एक ही है, आपसे भिन्न है अथवा अभिन्न है, कि तात्पर्य रूप से जब देखा जाता है तो आपसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। जितने भी देवता, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इंद्र है, अग्नि है, जितने भी देख रहा है, ऋषि है, मुनि है, सारे आपको जानते हैं, आपसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। तो जैसे जल भी मिल करके समुद्र में पहुंचता है, उसी प्रकार से आपसे ही सारे देवता उत्पन्न हुए और लास्ट में जाकर के, अंतिम में जाकर के आप में लीन हो जाते हैं। सृष्टि काल में आप से उत्पन्न हो जाते हैं, संहार काल में आप में लीन हो जाते हैं। अर्थात सृष्टि काल में आप ही तत्त देवता में के रूप में अव्यक्त हो जाते हैं। सृष्टि काल में आप ही तत्त देवता के रूप में कैसे हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। और जब आपका शौक समाप्त हो गया, खेलने का समाप्त हो गया, इच्छा पूरी हुई खेलते खेलते, तो आप ही अपने में समेट लेते हो। एक जगह वहाँ पर वो आता है किसमें, शिवानंद लहरी में, आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, क्रीडार्थम सृजसी प्रपंचमखिलम क्रीड़ा मृगास्ते जना। इस श्लोक है वहाँ का। भगवान शिव जी ने खेल करने के लिए क्या किया, इन जीवों को रचना करी। कहते हैं जैसे राजा शिकार खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए जंगल में जाता है, अपनी शौक पूरी करने के लिए, राजा अपनी शौक पूरी करने के लिए जंगल में जाता है और हिरणों के साथ, हिरण है, घोड़े है, सुअर आदि है, इनके साथ खेलता है, मतलब धनुष बाण के द्वारा उनके साथ खेलता है। तो वहाँ तो कौन से हो गए, हिरण आदि हो गए, शेर, भालू और पहाड़ आदि हो गए। कहते यहाँ पर कौन हुआ कि यहाँ पर मृग के समान जीव ही आपके मृग हैं। शिवानंद लहरी में कहा जैसे राजा के लिए खेलने के शौक मिटाने के लिए तो मृग आदि हैं, किंतु यहाँ पर कौन है मृग, तो मृग के स्थान पर सारे जी स्त्री पुरुष देख रहे हैं, यही मृग हैं। तो इसलिए वहाँ पर प्रार्थना करते हैं जैसे हम आपकी शौक मिटाएंगे कि हमारी रक्षा करते रहिए आप। भगवान भास्कर के द्वारा से शिवानंद लहरी, तो वहाँ पर कहते हैं क्रीडार्थम सृजसी प्रपंच में क्रीड़ा मृगास्ते जना। तो कहते हैं आपने क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए इस सृष्टि रची है और उसमें खेल भी पूरा करने के लिए, सहायता देने के लिए हम सारे जीव हैं। इसलिए आप हमारी रक्षा करती रहिए। जो भी हम आचरण करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपको प्रसन्न करते हैं, आप हमारे लिए रक्षा करते रहिए। ऐसा वहाँ पर भावार्थ है, मतलब शिवानंद लहरी का। उसी प्रकार से परमात्मा ने सृष्टि करी अपनी क्रीड़ा करने के लिए। जब उसको क्रीड़ा की इच्छा समाप्त हो जाती है तब संहार भी कर लेते। तो तब तक देवता जो दिख रहे हैं वो उसी परमात्मा के रूप में, परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस प्रकार से कहते परमात्मा सृष्टि करने के पश्चात भी उससे असंग रहता है, संग नहीं होता, क्योंकि विकार नहीं है, अविकारी है परमात्मा। अवयव, निरवय और अवय, असंग इत्यादि उसके विशेषण परमात्मा के स्वरूप को वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ऋषियों ने भी निश्चय करके आपको ही एक तत्व रूप से जाना है। उदाहरण दिया जहाँ पर यदि कोई पृथ्वी पर पैर रखे, पृथ्वी के ऊपर पैर न रख करके पत्थर के ऊपर रखे, तो वो पत्थर के ऊपर पैर रखता हुआ भी पृथ्वी के ऊपर ही पैर रखता है। उसी प्रकार से जो भी देवता हैं वे सार रूप से आप ही हैं, आपके स्वरूप ही हैं, आपसे भिन्न नहीं है। जितने भी इंद्र आदि देवता दिख रहे हैं वो आप ही उस रूप में कहते हैं। तो अंतिम में जाकर के निषेध शेषो जयता शेषा नेति नेति आत्मा, इस वाक्यों के माध्यम से आप ही शेष रहते हैं, आप ही अंतिम में रहते हैं। इस प्रकार से दूसरे मंत्र का भावार्थ और तीसरे मंत्र के द्वारा अभी वर्णन किया। कहते हैं कि आप परमात्मा, आप जो परमात्मा जीवों को कल्याण करने के लिए अनुग्रह शक्ति कहती है परमात्मा से कि जीव जगत में जब जन्म ले लेता है, उसको जगत संसार फंस जाता है, तो फिर आपकी तरफ देखना उसको मुश्किल हो जाता है, आत्मा की प्राप्ति उसके लिए कठिन हो जाती है। इसलिए आप पृथ्वी लोक में जाइए, जन्म धारण करिए और लीला करिए। तो लीला का आप चिंतन करेगा, उस चिंतन करने से उसका जीव का जो चित्त है, मन है, अंतःकरण आपकी लीला का वर्णन करेगा, उसके वर्णन करने से उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। तो आप अपने स्वरूप को, आपके स्वरूप को जानने
की योग्यता आ जाएगी। इसलिए भक्तगण आदि है और साधक गण आदि है भगवान का चिंतन करते रहते हैं। तो कहते हैं आपकी कथा कैसी है, सारे संसारों के मलों को नाश करने वाली है। उसी को जो कथा ही आपकी ऐसी है कि सारे संसार के मलों को नाश कर देती है। अब जो निरंतर आपका चिंतन करते रहते हैं विद्वान है, उनके विषय में तो कहना ही क्या, जब आपकी जो कथा ही है वो तो सारे संसार के मल को, अविद्या आदि मल को नाश कर देती है। तो जिन्होंने सारी तृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा तीनों प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर दिया, उनके विषय में तो कहना ही क्या, वो तो आपके स्वरूप को प्राप्त ही पहले से प्राप्त है। इस प्रकार से एक जगह आता है भक्ति को लेकर के आता है, कुलम पवित्रम जननी कटाटा वसुंधरा च भागवती च ब्रह्मणे परिचेता यश संलग्न। जिस साधक का, जिस स्त्री का अथवा पुरुष का, जिस बालक अथवा बालिका का मन किसमें लग गया, परमात्मा में लग गया है, तो वहाँ पर वो भावार्थ निकलता है श्लोक का कि वो उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता पवित्र हो जाती है, और जहाँ पर वो पैदा हुआ है वो भूमि भी पवित्र हो जाती है। जिसका चित्त अंतःकरण आप परमात्मा में लग गया है, उसकी कुल भी पवित्र हुआ, उसकी जननी भी पवित्र हो गई, वो तो स्वयं पवित्र है ही, और जहाँ पर रहता है वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। इसलिए जहाँ पर जो महात्मा आदि रहते हैं तो साधक रहते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जहाँ पर बहुत तपस्या करते हैं ना, तो वो स्थान कैसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो श्रद्धा से लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए भी आते हैं, वहाँ पर अनुष्ठान आदि भी करते हैं। इसलिए आश्रम कैसे हो जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र हो जाते हैं, क्योंकि भजन के प्रभाव से वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है। भगवान का चिंतन करते करते, भगवान का नाम जप करते करते वो स्थान कैसे हो जाता है, पवित्र हो जाते हैं अन्य स्थान की अपेक्षा। तो इस प्रकार से अब आगे को लेकर के कहते हैं जीव परमात्मा जगत का सृजन करता है, इस रूप में जाता है। तो श्रुतियाँ कहते हैं कि आप पुरुष इस स्थूल शरीर के भीतर इस रूप में आप ही हैं, कोई भिन्न नहीं है। तो श्रुतियों ने यहाँ पर वेद स्तुति में श्रुतियों ने यानी 33 उपनिषद को निमित्त बना करके, इस उपनिषद को 33 उपनिषद को निमित्त बना करके भगवान की स्तुति करी। जैसे आपने शिव महिमन पढ़ा होगा, शिव महिमन में एक भगवान के चरित्र को निमित्त बना करके पुष्पदंताचार्य भगवान ने स्तुति करी। इस कल्प में भगवान शिव जी ने एक पीड़ा करी, दूसरे कल्प में ऐसी करी, सत्ययुग में ऐसी करी, द्वापर युग में ऐसे करी, त्रेता में ऐसी पीड़ा करी। तो जहाँ जिस कल्प में उन्होंने भगवान शिव जी ने पीड़ा करी थी, उसी पीड़ा को निमित्त बना करके पुष्पदंताचार्य भगवान ने स्तुति की। बहुत अच्छा श्लोक, शिव महिमन श्लोक बहुत है। तो इस प्रकार से कभी उसको मैंने तो उसको 2-3 बार प्रवचन किया, उसमें कहानी के सहित मैंने प्रवचन किया, क्योंकि मैं पुराणों की कथा करता रहता हूँ। तो वो पुराणों की कथा करने से मेरे को मालूम है कि इस पुराण की कथा यहाँ पर आई, इस श्लोक में इस पुराण की कथा कही गई है, इस श्लोक में उस पुराण की कहा गई है, इस श्लोक में उस कर्म की कथा को लेकर के पुष्पदंताचार्य ने स्तुति करी। पहले 5, 6, 7 तक तो तत्वों को लेकर के, फिर 7वीं 8वीं से लेकर के फिर 20-25 तक भगवान की लीला का वर्णन है, फिर साधना का वर्णन आता है, फिर पुनः तत्व को लेकर के आता है, फिर फल स्तुति आती है। तो वहाँ पर शिव महिमन ज्ञान परक भी है और भक्ति परक दोनों परक है, मोक्ष को देने वाला भी है। तो कहते हैं जो कोई भी, उसके विषय में ऐसा भी आता है, जो कोई भी व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष शिव महिमन को संकल्प पूर्वक पढ़ता है तो उसकी वो कामना पूरी हो जाती है। संकल्प पूर्वक मतलब मेरे एक कामना इससे हो जाए, पूरी हो जाए, ऐसा कोई पढ़ता है अथवा पढ़ती है तो उसकी कामना उससे पूरी हो जाती है। तो देखिए आप यहाँ पर कहते हैं 16वां मंत्र कहते हैं, धृतया ईपेशो सन्तेषु भृतो यदि ते नो पिता महदा अमादयो दहिमा सृजन्य यदनुगृहता पुरुष विदोन भयो प्रचरमो नः मया दिस्तुयः सदा सतः परं त्वं अतयदेष्वशेष नृतम्। क्या हुआ?
दरअसल 4-5 बार पढ़ेंगे ना इसको तब वो ले बन जाती है। अच्छा है, जैसे आपने कभी वृंदावन में गए हो तो वहाँ पर पाठ चलता रहता है इसका, भागवत का एक वेद स्तुति जब पाठ पढ़ाते हैं तो कुछ लोग वहाँ पर नियम लगा कर रखते हैं। जैसे आपने यहाँ पर दशोपनिषद का शांति मंत्र का पाठ करते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर भागवत पढ़ने वाले हैं वेद स्तुति का सबसे पहले पाठ करते हैं, जिससे पाठ करते करते ही कंठस्थ हो जाता है। कंठस्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही हो जाता है। लेकिन कभी कभी टटना तो पड़ती है। हाँ, किसी से उच्चारण करवा लेने से शुद्ध हो जाता है। यदि बिना उच्चारण करके पढ़ते हैं, यदि योग्य है, बुद्धि ठीक है तो पकड़ने की योग्यता है तो तब तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी उल्टा बैठ जाता है। तो साथ साथ पढ़ने से ही सुधर जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं धृतया ईव सुसंति अशुभृत हो यदि ती अनुविदा। कहते हैं जो स्त्री पुरुष पैदा हुए हैं, जो स्त्री और पुरुष पैदा, जो जीव पैदा हुए हैं, वह यदि हे भगवान आपका अनुवर्तन करते हैं, यानी आपका सेवन करते हैं, यानी आपका भजन करते हैं, तब तो उनका जीवन धारण करना सफल हो जाता है। जो आपका अनुविदा यानी अनुसेवन करते, अनुवर्तन करते हैं, आपके गुणों का, नामों का चिंतन करते हैं, कथन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनका तो प्राण धारण करना कैसा हो जाता है, फलीभूत हो जाता है, सफल हो जाता है। कहते हैं जब आप इस प्रकृति माया में प्रवेश कर जाते हैं तब तो कहते हैं अतः जो आपका भजन नहीं करते, जो भजन करते हैं उनका जीवन तो सफल हो गया, किंतु जिन साधकों ने, जिन स्त्री पुरुषों ने आपका भजन नहीं किया तो उनका जीवन सफल नहीं होता, फलीभूत नहीं होता। तो दृष्टांत दिया यहाँ पर धृतय ईव। जैसे आपने लोहार के घर में, लोहार के पास में गए होंगे, तो लोहार जब वो क्या चलाता है, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, तीव्र करने के लिए वो हवा करता है, उससे उसको धौकनी बोलते हैं, हिंदी में धौकनी, यहाँ पर धृतया बोलते हैं, धृति और धृतया। तो जैसे धृति धौकनी से हवा भरी जाती, इधर से भरता है, इधर से बाहर निकाल, एक तरफ से जैसे पंखा ही हो गया, पंखा पीछे से खींच रहा है, आगे से दे रहा है कि नहीं, पंखा के जैसे ही धौकनी प्रत्यक्ष उदाहरण यही है। तो पंखा जैसे पीछे से हवा खींच रहा है और आगे से फेंक रहा है, तो जिसकी हवा कोई, यद्यपि यहाँ तो कैसी है हम लोगों को मिल रही, लेकिन इसके लिए कोई प्रसाद नहीं है, तो उसी प्रकार से है। तो यहाँ पर धौकनी के समान व्यक्ति जो जिन्होंने भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, तो उनके विषय में कहते हैं उनकी श्वास धौकनी के समान है, आती है जाती है। अपने जिस प्रारब्ध कर्म के अनुसार उनको भोग मिला था, जीवन मिला था, अब भोग करके चले जाते हैं, फिर दूसरी योनि में जाएंगे, भटकेंगे। मुश्किल से तो मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। दुर्लभम त्रियम एतत् देवानुग्रह पूर्वकम मनुष्यत्वम, मोक्षत्वम और महापुरुष संस्यत्वम। ये तीन बड़े दुर्लभ हैं। एक तो भगवान की कृपा से मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी, मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी, तो मनुष्य जन्म को प्राप्त हो जाने के पश्चात फिर मनुष्य होने के पश्चात फिर मनुष्यत्व आता, उसमें है मनुष्य जैसे आचार विचार, मतलब सत्संग करना, सुनना, भक्ति करना, ये मनुष्यत्व के धर्म होते हैं। मनुष्य योनि तो प्राप्त हो गई, लेकिन इस योनि की प्राप्त हो जाने के पश्चात भजन नहीं किया तो मनुष्यत्व धर्म नहीं आता। कहते मनुष्यत्व आ गया, तो कहते हैं मनुष्यत्व के बाद मोक्षत्व, मोक्ष की इच्छा, ये भी बड़े पुण्य के द्वारा प्राप्त होता है। फिर महापुरुषों का आश्रय संग्रह आता है, जहाँ पर महापुरुष है वहाँ पर उनको मिल जाती, कभी कभी मिल जाती, कभी कभी नहीं मिलती, तो ये भी बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। मनुष्यत्व आना और मोक्षत्व आना और महापुरुषों की सन्निधि, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। सामान्य जीवन है तो प्राप्त हो जाता है, जैसा भी सुखी है, जैसा भी सुख दुख वाला प्राप्त हो गया, लेकिन ये प्राप्त होना बड़ा कठिन होता है, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। कहते हैं जिसने भजन नहीं किया उसके लिए तो वो धौंकने के समान, उसके प्राण आना जाना होकर के भोग भोग करके चला जाता है। पर मालूम नहीं किस योनि के, कितने कल्पों के बाद अथवा कितनी योनि भोगने के पश्चात पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी, क्योंकि मनुष्य योनि 84 लाख योनि भोग कर ही जीव मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। अब ये 84 लाख योनि बनाई है परमात्मा ने भोगने के लिए, तो कभी कभी मांडुक है ना, यानी मेंढक,
मेंढक जैसे छलांग लगाता है उसी प्रकार से अरे कभी कभी छलांग लगा देता है, मनुष्य होने के बाद जानवर से बन जाता है, कभी कभी जानवर से पुनः मनुष्य होने बन जाता है, कभी पक्षी बन जाता है तो पक्षी बाद पुनः जानवर अरे मनुष्य होने प्राप्त हो जाती है। जैसे एक उदाहरण आता है, एक पक्षी की योनि पक्षी था, किसी मंदिर में अरे उसने खाने के लिए गया। मंदिर में जैसे भक्त लोग चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो पक्षी उसके मंदिर में गया तो उसने एक आरती देख ली। एक रात उसी मंदिर में रुक गया, ऊपर छत पर, है नहीं, वहीं पर आरती हो रही थी, चाहे शिव जी की मान लो, चाहे कृष्ण भगवान, चाहे विष्णु की, तो उसने आरती भी देखी और एक चक्कर भी लगा लिया। तो उसी के बल के प्रवाह से अगली योनि मनुष्य योनि, और मनुष्य योनि में राजा योनि, राजा की पति प्राप्त हो गई। भगवान की कृपा है, भगवान जैन कब कृपा करते मालूम नहीं। जैसे किसी चोर के ऊपर कृपा कर दी भगवान ने, घंटी चुराने के लिए गया और कृपा कर दी, तुम अगले जन्म राजा बन गया, बोल है नहीं, दयालुता है भगवान की। तो विकलांग शिक्षा देने के लिए, किसके लिए? शिक्षा देने के लिए कि भगवान कितने दयालु हैं। तो जो भजन करते हैं तो उनका जीवन तो ठीक है, जो भजन नहीं करते उनका जीवन ऐसा ही है। कहते हैं आप के अनुग्रह से ही प्रकृति, आपके अनुग्रह से ही जो प्रकृति है, तीन गुण वाली माया है महातत्व, हम अहंकार, फिर ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और कौन से हैं पंच महाभूत इत्यादि अंड को सृजन करती है, ध्येय को सृजन करती है। आपके अनुग्रह से आपका जब संयोग हो जाता है, कृपा करते हैं, माया बिंबो वशीकृत्या तामस्या सर्वज्ञ ईश्वरा, जब परमात्मा माया में अवस्थित हो जाता है, अपने अधीन करके रहता है, तब वह उस प्रकृति को प्रेरणा देता है। प्रकृति को प्रेरित करके फिर प्रकृति क्या करती है, उसी से अधिष्ठित होकर के, ईश्वर से अधिष्ठित होकर के प्रकृति महातत्व की उत्पत्ति करती है। महातत्व से अहंकार, अहंकार से सांख्य दर्शन में इस प्रकार की प्रक्रिया आती है, और इसमें वेदांत में दूसरी प्रकार से आती है। हमको तो वेदांत वाली पसंद है, तैतृक की जो प्रक्रिया, सृष्टि प्रक्रिया, वो हमको पसंद है। लेकिन सांख्य वाली है, कभी उपनिषद पुराणों में जो प्रक्रिया आती है वो सांख्य दर्शन के अनुसार आती है, तो वो मन में ठीक बैठती नहीं है कभी कभी तो। लेकिन जो हमारी उपनिषद के अनुसार बैठी है वो बहुत ही अच्छी है। तस्मात् व एतस्मात् आत्मा का संबूला, सबसे सरल भी है, अच्छी प्रकार से समझाई गई है। और पुराणों में तो बोल दिया प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, और अहंकार से फिर पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन। अब वहाँ पर तो फिर बाद में पंचभूत है, अहंकार से पंचभूत उत्पन्न होते हैं वहाँ तो, और यहाँ तो पंच महाभूतों से फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमको तो यही प्रक्रिया अच्छी लगती है, तैतृक के अनुसार, जिसको जो पसंद है कि नहीं। तो कहते हैं प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार आदि से फिर पंच महाभूत आदि उत्पन्न होते हैं। तो किसकी कृपा से होते हैं? आपके अनुग्रह से ही होते हैं। जब उसमें आप अनुग्रह नहीं करेंगे तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। जब तक चेतन गाड़ी पर नहीं बैठेगा, रथ पर नहीं बैठेगा, तब तक गाड़ी चलने वाली नहीं है। जब चेतन उसके ऊपर बैठ जाता है तब गाड़ी, जड़ गाड़ी चलती है। उसी प्रकार से इस शरीर के भीतर चेतन प्रवेश कर जाता है, तब इसमें क्रिया चेष्टा आदि होती है, वृद्धि ह्रास आदि होते हैं। चेतन में कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें ह्रास, वृद्धि और ह्रास होते हैं शरीर में, जड़ में। उसी प्रकार से आपके अनुग्रह से ही अंड, जो महातत्व आदि अंड है, ध्येय, शरीर का निर्माण होता है। पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है प्रकृति को लेकर के, पूरी प्रकृति। क्योंकि परमात्मा ईश्वर कैसे? अभिन्न निमित्तोपादान कारण, प्रकृति को लेकर के इस प्रकार से उपादान कारण बन जाता है। प्रकृति को लेकर के इस स्थूल जगत को उपादान कारण है, और चेतनता को लेकर के वो निमित्त कारण है। चेतनता को लेकर के ईश्वर कैसे? निमित्त कारण है, और प्रकृति को लेकर के वही ईश्वर उपादान कारण है। और चेतन रूप से चेतन का उपादान कारण है, चेतन रूप से चेतन का उपादान कारण है, क्योंकि चेतन रूप से ही उत्पन्न होता है। मांडूक्य कारिका में लिखा है, मांडूक्य कारिका में लिखा है कि ईश्वर चेतन सुन पुरुष प्रतक है। तो चेतन प्रदान होगा कि वह प्राण रूप परमात्मा ईश्वर पुरुष रूप, चेतन बन करके पुरुष रूप में उत्पन्न होता है, जीवात्मा के रूप में उत्पन्न होता है। मांडूक्य कारिका है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रकृति को लेकर के जड़ वर्ग बनता है, चेतनता को लेकर चेतन वर्ग जीव रूप में दिख जाता है।
वो उत्पन्न नहीं हुआ, जीव रूप में उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि बिंब प्रतिबिंब रूप से दिखता है, उससे भिन्न है ही नहीं। जैसे भगवान भास्कर ने समझाया, दो प्रकार दृष्टांत देते हैं भगवान भास्कर समझाने के लिए कि सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है, जल के भीतर पड़ता है। सूर्य का प्रतिबिंब किसके भीतर पड़ता है, जल के भीतर पड़ता है। बिंब तो सूर्य भगवान नहीं है, जहाँ है नहीं है, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ गया, जल के भीतर। अब जल रूप उपाधि है, तो जल रूप उपाधि जब सूख जाती है, उसी सूर्य के ताप से जल रूप उपाधि सूख गई। सूर्य के ताप से जल रूप उपाधि सूख गई। अब सूख जाने के पश्चात वो जो प्रतिबिंब सूर्य बिंब का प्रतिबिंब पड़ा था, वो कहाँ चला जाता है, कि सूर्य में लौट करके जाता है अथवा नष्ट हो जाता है। एक दृष्टि से तो भगवान भास्कर कहते हैं जो प्रतिबिंब पड़ा था, बिंब का प्रतिबिंब, वो सूर्य में लौट करके चला जाता है, क्योंकि सूर्य से नहीं है। और दूसरा कहते हैं वो कैसा था, आभासवाद को लेकर के वो मिथ्या ही था। ऐसे दर्पण के भीतर का हमारा प्रतिबिंब ना सत्य है ना असत्य है, सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते, है कि नहीं, लेकिन भ्रांति से सत्य ही मानते हैं। इस प्रकार से तो दोनों प्रकार से वहाँ पर पंचदशी के अनुसार कहेंगे, आभासवाद के अनुसार जो दर्पण के भीतर हमारा चेहरा दिख रहा है वो मिथ्या है, आभासवाद को लेकर पंचदशी के अनुसार, यानी नैष्कर्म सिद्धि के अनुसार, सुरेश्वराचार्य भगवान के मत के अनुसार, ठीक है ना, क्योंकि सुरेश्वराचार्य भगवान के मत को ही पंचदशी में पुष्ट किया है। और जहाँ पर उस बिंब प्रतिबिंब को सत्य मानते हैं वो विवरणकार के अनुसार है, यानी पद्मपादाचार्य भगवान के अनुसार। तो जीवात्मा और जीवात्मा परमात्मा, तो दोनों जीव और परमात्मा को एक कर दो, तत्वमसि महाभारत में यही किया। तो मुख्य सामान्यकरण, जिसको बोलते हैं मुख्य सामानाधिकरण, जीवात्मा का चेतन अंश ले लिया और परमात्मा का चेतन अंश ले लिया। अब दोनों को असी पद के द्वारा जोड़ लिया, तो दोनों को एक कर दिया, हम ब्रह्मास्मि सिद्ध हो गया। एंड सर्वज्ञ तो उपाधि ईश्वर की हटा दो, उपचिन्नत उपाधि जीवात्मा की हटा दो, तो दोनों को असी पद के द्वारा जोड़ दो, वह चेतन परमात्मा मैं हूँ, ये हम ब्रह्मास्मि, इसका उद्गार निकलता है। जैसे हम कभी भोजन करते हैं हर दिन, तो जब भोजन करने के पश्चात पूरा पेट भरा जाता तो एक डकार निकलती है ना, तो डकार वो कौन सी है, यहाँ पर वेदांत के द्वारा ज्ञान होगा, तो हम ब्रह्मास्मि की डकार है, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से तो कहते हैं ऐसे जो परमात्मा अनेन जीवेन आत्मन पुरुष नाम रूपे व्याकरणानि, पंचभूतों के माध्यम से सृजन करता है, और सृजन करके शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है। तो शरीर के भीतर प्रवेश जब परमात्मा करता है, तो कहते हैं वो परमात्मा किस नाम वाला हो जाता है, पुरुष वेदे, पुरुष के आकार वाला हो जाता है। कहते हैं पुरुष वेदो अन्वयो, तो जैसा जैसा अरे पुरुष जिसके साथ संबंध बनाता है उसी के जैसा नाम वाला हो जाता है। कहते हैं पुरुष वेदो अन्वयो अत्र चर्मो अन्नमयादिषु, तो इस शरीर के भीतर 5 कोष हैं, अन्नमय कोष इस स्थूल शरीर के साथ जुड़ जाने से पुरुष स्थूल शरीर वाला हो जाता है, प्राण के साथ जुड़ जाने से शरीर पुरुष प्राण शरीर वाला हो जाता है, मन के साथ जुड़ जाने से पुरुष मनोमय वाला हो जाता है, बुद्धि के साथ जुड़ जाने से पुरुष बुद्धि वाला विज्ञानमय कहलाता है, और आनंद के साथ जुड़ जाने से पुरुष आनंदमय कोष वाला कहलाता है। किंतु कहते हैं चर्मो निषेध कर दो, क्योंकि ये तो नष्ट हो जाता है, इसलिए स्पष्ट ही है, शमशान में ले जाते हैं तो ये पुरुष नहीं हो सकता है, शमशान में इसको जल ले जाते जला देते हैं, गाड़ देते हैं, ये नहीं हो सकता। और प्राण भी आना जाना लगा ही रहता है, तो वो भी पुरुष नहीं हो सकता। मन को भी मैं देखता हूँ, आज मेरे मन ने अच्छा संकल्प किया, आज मेरे मन ने खराब संकल्प किया, तो मन भी आत्मा नहीं हो सकती। आज मेरी बुद्धि ने अच्छा निर्णय किया, आज मेरी बुद्धि ने निर्णय नहीं कर पाया, पश्चाताप होगा ना, तो बुद्धि का ही मैं साक्षी होगा, तो बुद्धि भी आत्मा नहीं होगा। आज मेरे को सुख की प्राप्ति हो गई, इष्ट वस्तु को देख कर सुख प्राप्त हो गया, शत्रु को देख कर दुख हो गया, तो वो आनंदमय जो कोष है वो भी आत्मा नहीं है। तो कौन आत्मा है, इन 5 कोषों को प्रकट कर दिया। अंतिम में जो बचा निषेध शेषो जयता अशेषा, ये बहुत अच्छा श्लोक है, गजेंद्र मोक्ष का वाक्य है, गजेंद्र मोक्ष उपाख्यान रटने योग है, नेति नेति ये वाक्य है, इसी श्रुति का अनुवाद है, निषेध शेषो जयता अशेषा। तो निषेध करते करते जो शेष बचे वही आप हो। तो अन्नमय कोष हटा दिया, माता पिता के द्वारा उत्पन्न हुआ ही हमारा शरीर, तो अन्नमय कोष हटा दिया,
प्राणमय कोश उठा दिया दूसरा नंबर का कि ये आत्मा नहीं है, क्योंकि ये भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। मतलब लिंग शरीर भी कभी आता है, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता। महापुण्य में तो नष्ट हो जाता है लिंग शरीर। स्थूल शरीर तो प्रत्यक्ष ही नष्ट हो जाता है, लेकिन लिंग शरीर तब तक बना रहता है जब तक एक तो महाबल्य नहीं होता, तब तक बना रहता है। एक जब ज्ञान होने के बाद, ज्ञान जब होगा उस काल नष्ट हो जाता है, लेकिन ज्ञान होने से पहले तक ये बना रहता है। और लेकिन कब नष्ट हो जाता है? अरे महाप्रलय में, क्योंकि महाप्रलय में इसी नष्ट हो जाता है लिंग शरीर, क्योंकि पंचभूतों से उत्पन्न होता है और पंचभूत महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं, प्रकृति में लीन हो जाता है और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। जब लेकिन जीव नष्ट नहीं होता, जीव भी कहाँ पर जाकर लीन हो जाते हैं? ईश्वर में जाकर लीन हो जाते हैं। तो ईश्वर किस में जाकर लीन होता है? निर्गुण निराकार परमात्मा में लीन हो जाता है। जब महाप्रलय होती है तो सारे जीव ईश्वर में लीन हो गए, अविद्या से तो करते ईश्वर, और जो प्रकृति माया भी ईश्वर में लीन हो गई, ईश्वर भी अपने स्वरूप में लीन हो गया। जब सृष्टि करता है पुनः माया को लेकर ईश्वर संग हो जाती है, पुनः जिसे ईश्वर ने देखा कि इस जीव के ये कर्म थे, पुनः लिंग शरीर निर्माण, पंचभूतों का निर्माण करता है और निर्माण करके फिर लिंग शरीर देता है और लिंग शरीर दे करके फिर उसको कहता है तुम इसमें प्रवेश कर जाओ। तो प्रवेश करने के बाद फिर जीवात्मा जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक फिर घूमता रहता है। ये आगे इसकी चर्चा आएगी। कहते हैं चर्मो अत्र, जब निषेध करते का शेष है तो वही आप हो, कहते पुरुष है जिससे कोष के साथ जुड़ता है उसी के आकार वाला हो जाता है, किंतु आप कैसे कोष वाले नहीं हो। जैसे दृष्टांत है, लौकिक दृष्टांत, तो लौकिक दृष्टांत कैसा है कि सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश आप देख रहे हैं, काले के साथ सूर्य का प्रकाश जुड़ता है, वो सूर्य का प्रकाश कैसे काला हो जाता है। गोरे के साथ सूर्य का प्रकाश दिखता है, जुड़ता है, तो वो गोरा दिख जाता है सूर्य का प्रकाश। हमारी दृष्टि सूर्य के प्रकाश में जा रही है। आप मेरे को देख रहे हो, तो मेरे को देख रहे हो तो मेरे और आपकी आंखों के बीच में कोई तीसरा है, वो प्रकाश है, वो है प्रकाश। क्योंकि आप मेरे को, आपकी चक्षु मेरे रूप को देख रहे हैं, किंतु रूप को देखने के लिए पहले प्रकाश चाहिए, अनिवार्य। तो प्रकाश में हमारी दृष्टि नहीं जा रही, तो प्रकाश की दृष्टि जब चली जा रही तो उसी प्रकार से उसको आत्मज्ञान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि तो परमात्मा ही सभी जगह है। तो सूर्य का जो प्रकाश है, जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तब तक चक्षु लाख कोशिश कर ले, रूप का प्रकाशन कर ही नहीं सकती। पहले सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, तभी चक्षु रूप का प्रकाशन कर सकती है। अब सूर्य का प्रकाश से निर्मल है, सूर्य का प्रकाश कैसा है? निर्मल है। तो जिस रूप के साथ जुड़ेगा, चाहे गोरे के साथ जुड़ेगा गोरा ही दिखेगा, काले के साथ जुड़ेगा तो काला। जैसे हमारे वस्त्र हैं, किसी का गोरा है, किसी का सफ़ेद है, किसी का लाल है, किसी काला है, तो सूर्य का प्रकाश उसी जैसा हो गया। तो ये दृष्टांत है। दृष्टांत को दाष्टान में घटाएंगे, उसी प्रकार से आत्मा भी स्थूल शरीर के साथ जुड़ जाने से स्थूल शरीर वाला हो जाता है। स्त्री के शरीर में प्रवेश कर गया स्त्री वाला कहलाता है आत्मा, पुरुष के शरीर में प्रवेश कर गया तो पुरुष वाला, जानवर के शरीर में गया तो जानवर जैसा आत्मा दिखता है, जानवर शरीर जैसा। और दूसरा तरह अन्नमय कोष के साथ जुड़ जाने से अन्नमय कोष वाला, प्राण के साथ जुड़ जाने से प्राणमय, मन के साथ जुड़ जाने से मनमय, क्योंकि मन को भी आत्मा मानते हैं। बहुत से वादी चार वाक तो इसी को आत्मा मानते हैं। इससे ऊपर उठने वाले प्राण को आत्मा मानते हैं, उससे और ज़्यादा बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि वाले मन को आत्मा मानते हैं, उससे ज़्यादा और ऊपर उठने वाले चार वाक का एक मत है, मन को आत्मा मानते हैं और बुद्धि को आत्मविज्ञानवादी मानते हैं। बुद्धि को आत्मा कौन मानते हैं? विज्ञानवादी। उनसे ऊपर चले तो और ज्ञान को आनंद को आत्मा मानते हैं। इनसे सबसे ऊपर हो गया वेदांती, निर्विशेष आत्मा को ही आत्मा मानते हैं। तो जो जहाँ पर आत्मा मानते हैं लौकिक जगत में, उन सबका श्रुति खंडन कर देती है कि ये आत्मा नहीं है, प्राण अन्नमय कोष आत्मा नहीं है, प्राणमय कोष आत्मा नहीं है, मनोमय कोष आत्मा नहीं है, विज्ञानमय कोष आत्मा नहीं है और आनंदमय कोष आत्मा नहीं है। तो इन सबका निषेध करने पर जो शेष है वही आत्मा है। कि ऐसा जो परमात्मा है वह सत्य प्रत्यक्ष दिख रहा है, इससे भी भिन्न है। और जो नहीं दिख रहा है सूक्ष्म है, प्रत्यक्ष से तीन दिखते हैं। 5 भूतों में 3 भूत प्रत्यक्ष से दिखते हैं, 2 भूत प्रत्यक्ष नहीं दिखते, जाने जाते हैं। पृथ्वी, जल और तेज, ये तीनों दिखते हैं, रूप के विषय हैं। तेज से रूप दिखने लगता है, किंतु और वायु और आकाश एक चक्षु का विषय नहीं है। वायु त्वचा का विषय है और आकाश शब्द के माध्यम से जाना जाता है।
इसलिए चक्षु के द्वारा निषेध कर दिया कि आँख के द्वारा ये देख नहीं जाती, इसलिए सूक्ष्म कह दिया, अदृश्य कह दिया, असत कह दिया। मतलब प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय का विषय ये नहीं बनते, इसलिए चक्षु इंद्रिय का विषय न बनने के कारण इस वायु और आकाश को असत बोल देते हैं, और चक्षु इंद्रिय का विषय इनको बनता है पृथ्वी जल और तेज को सत कह देते हैं। तो परमात्मा सत्य यानी पृथ्वी जल तेज से भिन्न है, और वायु असत यानी वायु और आकाश से भी भिन्न है, सूक्ष्म से ही भिन्न है और स्थूल से ही भिन्न है। ऐसा तो मैं कहते हैं यदि येषु अवशेषम हृतम, कहते इन सारे कोषों में, इन सारे कोषों के अंत में अवशेष रूप से आप ही सत रूप से विराजमान हैं इस शरीर के भीतर, इस शरीर के भीतर तत्त रूप में आप ही गए हैं, तत्त रूप में, किस रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में आप ही गए हैं, आपसे भिन्न कोई दूसरा है नहीं है। जो साधक अथवा साधिका, साधक अथवा साधिका इस प्रकार से चिंतन करता है तो श्रुति कहती है उपनिषद के अनुसार उसको आत्मतत्व की प्राप्ति और कल्याण कर लेता है, उसका जीवन धारण करना फलीभूत हो गया, उसका जीवन धारण करना फलीभूत हो गया, और उसका घर छोड़ना त्याग करना वो भी फलीभूत हो गया। चाहे घर त्यागो चाहे मत करो, अथवा घर में रहकर के जो इस प्रकार से चिंतन करता है, गार्य जीवन का उपभोग करते हुए जो इस प्रकार से चिंतन करते करते आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है तो श्रुति कहती है उसका जीवन धारण करना सफल हो गया, फलीभूत हो गया। तो इस प्रकार से 17वें श्लोक के माध्यम से कहते हैं श्रुति ने परमात्मा की स्तुति करी, अर्थात जीव के स्वरूप का वर्णन किया और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। वहाँ पर भी 33 में आता है एक श्लोक, श्रुति आती है तस्य पुरुष एवं विदम अन्वय पुरुषविदा ब्रह्म पुष्टम प्रतिष्ठा सब ऐसा पुरुषो अन्य रसमया तस्य इदम एव शिरा इत्यादि बात आते हैं कि अन्नमय कोष के साथ जुड़ जाने से अन्नमय हो जाता है, पुरुष मनोमय के साथ, विज्ञानमय के साथ, आनंदमय के साथ और प्राणमय के साथ जुड़ जाने से तत्त नाम वाला करा। अंतिम में श्रुति दे रही थी वहाँ पर तस्य कहते ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म सबके पूछ के आधार है, अधिष्ठान है, परमात्मा ही, क्योंकि इस शरीर के भीतर यदि परमात्मा विराजमान न हो, हमारे शरीर के भीतर परमात्मा विराजमान न हो, ये शरीर नष्ट भ्रष्ट हो जाए। कठोपनिषद में आता है न प्राणेन जीवति न अपान जीवति मर्तो गच्छति अन्य न प्राणेन गच्छति न अपान मर्तो जीवति कश्चन, ऐसा बात आता है। प्राण के द्वारा अपान के द्वारा जीवित नहीं होता, जीवात्मा मतलब शरीर का जीवित इसलिए नहीं रहता कि प्राण चल रहा है इसलिए जी रहा है अथवा अपान चल रहा है इसलिए जी रहा है, बल्कि इससे भिन्न कोई दूसरे के रहने पर ही जीवित होता है। ये शरीर तब तक जीवित रहता है जब तक इसके भीतर चेतन आत्मा विराजमान है, क्योंकि इसके भीतर तो जब पूरी अष्टक निकल जाता है तब धनंजय नामक प्राण तो विद्यमान ही रहता है जो शरीर को फैलाता रहता है, अब तो वायु प्रवेश करती रहती है, फूलती है, तो किंतु तब जीवित होना चाहिए कि नहीं रहता, किंतु ईश्वर के जीवात्मा के निकल जाने पर पूरी अष्टक से युक्त होकर के जीवात्मा जब निकल जाता है, उपाधि वाला कोई उपाधि वाला जीवात्मा निकलता है, व्यापक परमात्मा तो न आना न जाना। कहते हैं घट समृतम आकाशम घटो नियते तद्वत जीवो नवोमा, ये श्रुति वाक्य है। घट से घिरा हुआ आकाश है, घट से घिरा हुआ आकाश है तो घटो समृतम, घट को ले जाया जाता है, किंतु घट के भीतर आकाश नहीं ले जाया जाता। इतना सूक्ष्म मालूम ऐसा पड़ता है कि घट के भीतर का आकाश जा रहा है घटो उपाधि कारण, किंतु घट के भीतर का आकाश नहीं जा रहा, व्यापक होने से जो व्यापक वस्तु होती है वो नहीं जाती, परिच्छिन्न वस्तु चली जाएगी, जैसे कुर्सी आदि परिच्छिन्न वस्तु है, हमारा स्थूल शरीर परिच्छिन्न है इसलिए चला जाता है, किंतु इसके भीतर आकाश परमात्मा विराजमान वो नहीं जाता। उदाहरण दिया वहाँ जैसे घट के भीतर आकाश रहता है घट जाता है किंतु घट के भीतर का आकाश नहीं जाता, उसी प्रकार से जीव भी आकाश समान है, घट के भीतर के आकाश के समान है, आता वो भी आता जाता नहीं है। तो इस प्रकार से चिंतन करता है उसको आत्मतत्व की प्राप्ति होती है। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए कहते हैं अगला श्लोक है, इस प्रकार से साधक है परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, साधना करने, साधना के प्रभाव से जीवात्मा चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके लिए अगला 18वां मंत्र कहते हैं, श्लोक कहते हैं उदरम उपास्यते यह ऋषि वर्तमासु पूर्वकृतः,
पारिसर पद्धतिं हृदय मारुणयोधैरं तत उद्गादनं तत विधाम शिरः कर्मं पुनरियते समेत्य न पतन्ति कृतान्त मुखे। यहाँ पर इसको पढ़ने के लिए पहले 7 अक्षरों तक पढ़ेंगे। पहला जो श्लोक है, जैसे अनुष्टुप छंद की लय अलग होती है, शिकरणी छंद की अलग होती है, इंद्रवर्धन छंद की अलग होती है। तो इसी प्रकार से ये जो छंद है यहाँ पर वेद स्त्री वाला, तो पहले तक कहाँ तक ले जाना है, 7 अक्षरों तक है। तो 7 अक्षरों तक यहाँ पर बोलना है, थोड़ा अल्प विराम करना है। इसके पश्चात 7 अक्षरों के बाद 10 अक्षरों तक ले जाना है। तो 10 अक्षरों तक फिर आधा विराम हो जाएगा, आधा श्लोक होगा। इस श्लोक में 4 पाद हैं, एक श्लोक में 4 पाद होते हैं। तो कहते हैं पहला जो पाद है उस पहले पाद में 7 अक्षर तक नाम मात्र के लिए विराम, इसके पश्चात 10 अक्षर तक थोड़े अधिक विराम, इसके पश्चात फिर दूसरा 7 अक्षर, फिर 10 अक्षर तक पूरा विराम। तो आधा एक श्लोक हो गया एक तरफ का, और दूसरा हो गया। इस प्रकार से 7 अक्षर तक ले जाना है, फिर 10 अक्षर तक ले जाना। फिर अगली पाद जब पढ़ेंगे तो पुनः 7 अक्षर, फिर 10 अक्षर, फिर अगला नया पाद पढ़ेंगे पुनः 7 अक्षर, फिर 10 अक्षर। इस श्लोक को पढ़ने की प्रक्रिया है। ऐसे अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर होते हैं, तो 4 के बाद फिर 4 के बाद 4, फिर 4 के बाद 4। उसी प्रकार से जिसमें 21 अक्षर होते हैं उसकी प्रक्रिया अलग प्रकार की होती है। 17 तक ले जाते हैं, फिर 21 तक ले जाते हैं। शिकरणी छंद दूसरे प्रकार का होता है। ऐसे शिव महिमा श्लोक है वो शिकरणी छंद में गाया गया है। 25-30 श्लोक, 30-35 श्लोक है ना, पूरे शिकरणी छंद के। बाद में जो फलिस्तुति आती है तो परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, इसका व्याख्यान तो कल ही करेंगे, लेकिन संक्षेप से कह देते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के कई प्रकार के मार्ग हैं। परमात्मा की प्राप्ति के कैसे कई प्रकार के मार्ग। कोई व्यक्ति हृदय में परमात्मा को उपासना करता है, और कोई व्यक्ति कैसा करता है पुण्यों के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करता है। कोई धैर्य में मतलब हृदय के लिए, स्थूल दृष्टि वाले कहते हैं नाभि में मणिपुरक चक्र में उपासना करते हैं स्थूल दृष्टि वाले। उससे सूक्ष्म बुद्धि वाले हृदय में उपासना करते हैं। तो ऐसे जो परमात्मा की उपासना के कई प्रकार के मार्ग हैं। यहाँ पर पूर्व प्रतिष्ठा कहते हैं जो मोटी बुद्धि वाले हैं, मोटी बुद्धि वाले हैं, आप परमात्मा की उपासना कर। ऋषियों ने साधकों की सुरक्षा के लिए, है ना, मतलब दृष्टि के साधक इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ऋषि वर्तमान ऋषियों ने मार्ग प्रतिपादन किए। जैसे सबसे यहाँ पर लौकिक जगत में सबसे मोटी बुद्धि है, उसके लिए पहले पूजा का विधान किया गया। क्या किया गया? पूजा का विधान। तो पूजा का विधान करते पूजा करें पहले, तो पूजा करने से फिर उसका अंतकरण शुद्ध होगा। तो पूजा के बाद कहा तुम अब उपासना चालू कर दो, वाचिक पूजा करो, वाणी के द्वारा पूजा करो, वाणी के बाद फिर उसको और बुद्धि बढ़ गई तो मानसिक पूजा करो। जैसे जप के विषय में सबसे श्रेष्ठ जप तो मानसिक जप होता है, किंतु मानसिक जप को सिद्ध करने के लिए पहले आप वाचिक जप करो। वाचिक जप जब सिद्ध हो गया तो कहता अब उपांशु जप करो, उपांशु जप जब सिद्ध हो गया कि अब मानसिक जप करो। मानसिक जब सीधा करेंगे तो लगेगा ही नहीं, लेकिन नीची प्रक्रिया कौन सी हो गई? पूजा। वाचिक जप, वाचिक के बाद उपांशु, उपांशु के बाद मानसिक। एक उसी प्रकार से परमात्मा के ध्यान के लिए सबसे पहले स्थूल मंदिर में पूजा करो, फिर मंदिर में पूजा कर पाठ करके फिर चिंतन करो, फिर इसके पश्चात ध्यान करने की योजना। ध्यान के जब ध्यान भी सिद्ध हो गया कहते हैं अब आत्मा का चिंतन करो। आत्मा का चिंतन अंतिम होता है। तो ऋषियों ने जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से मार्ग दिखाए हैं, प्रतिपाद किए, उसमें से मोटी बुद्धि वाले आपको नाभि यानी मणिपुरक चक्र में उपासना करते हैं। और कहते हैं जो कुछ और सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं जैसे अरुण आदि है, अरुणी आदि, वो आपकी उपासना छांदोग्य उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, अन्य उपनिषदों में हृदय में उपासना करते हैं। वो सूक्ष्म नाभि की अपेक्षा हृदय में जो उपासना बड़ी सूक्ष्म बुद्धि वाली होती है। कहते हैं हमारे शरीर से, हृदय से बहुत सी नाड़ी, 108 नाड़ी निकलती हैं। हमारे शरीर के भीतर बहुत सी 5 छिद्र हैं,
तो 5 छिद्र के माध्यम से उसमें नाड़ियाँ निकलती हैं, पूरे शरीर पूरे हृदय को व्याप्त करके रहते हैं, और हृदय से निकलती हैं नाड़ियाँ 101 नाड़ियाँ, पर वो शाखा प्रशाखा भेद से पूरे शरीर को व्याप्त करके रहती हैं। कितनी नाड़ियाँ होती हैं? त्रिशूल में आता है 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ होती हैं। और कहते हैं ये तो हमारे शरीर में पूरे शरीर को व्याप्त करके रहकर रखती हैं ये नाड़ियाँ। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, उसमें से एक नाड़ी उन इतने 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों में से जो एक नाड़ी हृदय से निकलती है, यद्यपि मूलाधार से चलती है, हृदय को भेदन करती हुई हृदय से निकलती है, सीधा कहाँ जाती है? सहस्रार में जाती है। उस सहस्रार का संबंध कहाँ से? ब्रह्मलोक से है। तो सुषुम्ना नामक जो नाड़ी है, उस नाड़ी से जो प्रवेश करेगा, उसका चिंतन करेगा, उस नाड़ी से जो उत्क्रमण करता है, सीधा ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। जो हृदय में इस प्रकार से ध्यान करते हैं हिरण्यगर्भ का, ईश्वर का, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का, तो निर्गुण परमात्मा का, सगुण परमात्मा का, वो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जाता है, वो सीधा ब्रह्मलोक तक को प्राप्त करता है। तो जो हृदय को उपासना करने वाले कहते हे अच्छा, हमारे शरीर में रोम कितने हैं? तो वो पुराणों में आता है, उपनिषद में आता है, वेद में आता है कि 3.5 करोड़ हमारे शरीर में रोम है। जो बाल है ना, जो बाल एक एक रोम, तो 3.5 करोड़ है। पतिव्रता स्त्री के विषय में आता है ब्रह्म पुराण में कि जो पतिव्रता स्त्री है कि जैसे 3.5 करोड़ शरीर में रोम है, तो उसी प्रकार से इतने वर्षों तक वो पतिव्रता स्त्री स्वर्गलोक में पति के साथ रहकर के विहार करती है। ये ब्रह्म पुराण की में आया है, यानी कितनी बड़ी महिमा पतिव्रता स्त्री का गाई हुई है। मतलब 3.5 करोड़ रोम होते हैं, उतने वर्षों तक वह अपने पति के साथ स्वर्गलोक में विहार करती है जो पतिव्रता स्त्री। स्पष्ट बोला है, मतलब ब्रह्म पुराण का कथन है। तो इतनी बड़ा पातिव्रत का धर्म का वर्णन किया गया है वहाँ पर। उस प्रकार से कहते हैं हे अनंत है, आपका जो स्वरूप है, आपकी प्राप्ति का जो मार्ग है बड़ा उत्कृष्ट है। जो साधक अथवा साधिका इस मार्ग का सेवा करते हैं और आप मार्ग के माध्यम से आपका चिंतन करते हैं, आपको प्राप्त हो जाते हैं। वह कृतांत के मुख में, यानी कलयुग मतलब जो मृत्यु के मुख में प्राप्त नहीं होते। किंतु जो आपको उपेक्षा कर देते हैं वो तो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। ना पतंती कृतांत मुखे, जिन्होंने आपका सेवन किया, जिन्होंने आपका पैर पकड़ लिया नाम के माध्यम से अथवा पूजा के माध्यम से अथवा कीर्तन के माध्यम से अथवा अन्न के माध्यम से आपको पकड़ लिया, स्वाध्याय आदि के माध्यम से किसी प्रकार आपको पकड़ लिया है, तो कहते हैं वेद कहते हैं, श्रुति कहते हैं वो कृतांत के मुख में, अर्थात मृत्यु देवता के मुख में, यमराज के मुख में दोबारा कर नहीं पड़ते, बार बार उनका जन्म नहीं होता। किंतु है ना, और किंतु जो ऐसा नहीं करते हैं तो बार बार उनको जन्म की प्राप्ति होती रहती है। एक जगह आता है, एक जगह और एक श्लोक किसी कवि ने लिखा है, कहते हैं जो किसको लेकर, मृदंग को लेकर के, ढोलक को लेकर के, मजीरा को लेकर के, वो श्लोक लेकर के कि ढोलक ऐसी कहती है, मजीरा ऐसा कहता है कि जो इस प्रकार से गाना गाता भगवान का चिंतन करता है उसके लिए तो ठीक है, किंतु जो भगवान का भजन आदि नहीं करता उसके लिए धिंग 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 आता, धिक्कार धुम धुम होते ना ढोल में, तो और धिंग धिंग करके धिक्कार है उसके लिए। तो अब जो आपका भजन करते हैं, पूजन करते हैं, उनके वो ढोलक मजीरा कहते बहुत ही अच्छा आनंद है। और जो भजन आपका नहीं करते, पूजन नहीं करते, उसके लिए तो ढोलक कहते ढिंग 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 निकालती। अच्छा श्लोक है, लिखा तो था मैंने कहीं, कंटस्ट नहीं है, सुना था। इस प्रकार से होते हैं। तो मतलब ये परमात्मा की प्राप्ति का कैसा मार्ग है, जो कोई भी साधक है, यहाँ पर वर्णन किया तथा कहते हृदय से जो निकलती है, तथा उद्गात अनंत तब धाम श्रम परम, आपका जो धाम स्वरूप प्राप्ति का ये मार्ग है। कौन सा मार्ग है? जो हृदय से निकलता है। हृदय से निकली हुई एक नाड़ी है सुषुम्ना नाम की नाड़ी, पिंगला पिंगला सुषुम्ना, सूर्य चंद्रमा अग्नि, तो जिसमें अग्नि नाड़ी है, उसको ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद भी कह देते हैं, भगवान शिव जी के 3 नेत्र कह देते हैं, और पिंगला पिंगला सुषुम्ना भी बोल देते, पीड़ा पीड़ा सुषुम्ना।
और इस जो सुषुम्ना नाड़ी हृदय से निकलती है, हृदय तो निकल कर कंठ से होती है, आपके वो देखा होगा ना गले के मुख में तो स्तन रहता है, वो वहाँ से होकर वहाँ उसकी जड़ से जाती है और उससे वो स्तन में से ना कहते हैं अमृत निकलता रहता है, रस निकलता रहता है, अमृत निकलता रहता है, जिसकी जो जिब्बा है उससे मुड़ जाती है लंबी, जो कोई जिब्बा अपने यहाँ तक ले आता है, कोई यहाँ तक लाता है, कोई यहाँ तक लगा देता है, तो उसको वहाँ पर ले जा कर के जिब्बा को मोड़ करके उस स्तन से टकराए, उससे रस कपान करे तो यहाँ बाहर का भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। ये एक लड़की का मैंने देखा था, लड़की का वो वीडियो में देखा था, उसने वो जीव को खींचा और यहाँ लगा लिया और यहाँ लगा दिया। लड़की का ही खर्चे है, एक लड़की का था, एक बालक का भी था, तो इतने लगा दिए, लेकिन उसके पास में ऐसी कला नहीं थी कि इस प्रकार साधना कर सके, लेकिन जीव तो मालूम नहीं, उसने खींच लिया, बढ़ा लिया। हम भी बढ़ा सकते हैं, आप भी बढ़ा सकते हैं, मोटी बढ़ जाती खींचते खींचते, जीव को खींचते जीव बढ़ जाती है। तो जो साधना करने वाले होते हैं वो बढ़ाते रहते हैं, खींचते रहते हैं, और खींचने से क्या हो जाता है, वो जीव पतली भी हो जाती है, वाक शुद्धि भी हो जाती है, और जीव को उल्टा करके साधना के प्रभाव से वहाँ पर है अंदर स्तन के नीचे, अतः जहाँ से श्वास जाती है ना वहाँ पर ले जाते हैं, भीतर श्वास हल्की हो जाती है। बाहर से व्यक्ति सोया हुआ है, मरा हुआ सा है, लेकिन अंदर उसकी श्वास सूक्ष्म रूप से चलती रहती है। बाहर से तो आंखें बंद करके बैठ जा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठा ही रहेगा, ध्यान करते रहेगा। ऐसे जिसका अभ्यास हो जाता है वो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बैठ जाता है और उस स्तन से अमृत निकलता रहता है। तो बाहर उसको फिर भोजन की जरूरत नहीं पड़ती, भूख ज़्यादा नहीं लगती। भूख कैसे हो जाती है, भूख के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा करने वाला मतलब योगी तो बन ही जाता है, और सिद्धियाँ भी फिर प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से वो सुषुम्ना नाड़ी वहाँ से कंठ से होकर स्तन के ऊपर से होकर जड़ से जाती हुई आज्ञा चक्र के ऊपर भेदन करते हुए यहाँ पर पहुँच जाती है। फिर योगी जब जिसकी योग साधना सिद्ध हो गई, तो यहाँ पर साधना का वर्णन है, तो साधना का वर्णन है तो उसको कहते हैं साधना के प्रभाव से यहीं से शेषरास्त्र यानी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ब्रह्म कपाल को खोल करके उत्क्रमण करते हैं, क्योंकि उपासक है, ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो कहते उसके न तस्य प्राण उत्क्रामंति, ज्ञानी तो ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, तो किसके प्राण उत्क्रमण करते हैं, उपासकों के। तो इस सुषुम्ना के माध्यम से जो हृदय में चिंतन करता है वो सुषुम्ना के माध्यम से अपने प्राण को त्याग करता है, वो त्याग करके सीधा ब्रह्मलोक में चला जाता है। तो यहाँ पर उसने ब्रह्म का थोड़ा बहुत चिंतन किया था, ज्ञान नहीं हो पाया, ज्ञान नहीं होगा, आपका प्रारब्ध थोड़ा शेष बचा हुआ था, तो ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मलोक में जा करके ब्रह्मा जी की सभा में जाते ही ज्ञान हो जाता है उसके लिए। जो हृदय में साधना इस प्रकार से करता है उसको ब्रह्मलोक में प्राय करके हो जाता है। लेकिन भगवान भास्कर कहते हैं ब्रह्मलोक का चक्कर मत करिए, ब्रह्मलोक कैसे व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है, बड़ा मुश्किल है ब्रह्मलोक। भगवान भास्कर कहते हैं सामान्य से पुण्य से ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और भविष्य में ज्ञान होगा क्या भरोसा, इसलिए यहीं पर रहते रहते ज्ञान कर लीजिए, ज्ञान के लिए प्रयत्न करिए। एक भगवान भास्कर का ये श्लोक बहुत अच्छे, देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम देहात्म बाधकम आत्मनि भवेद यस्सा स नित्यनपि मुच्यते। जिसको यहीं पर शरीर में रहते रहते ज्ञान हो गया, जैसे शरीर में आत्म बुद्धि रहती है, जैसे मैं शरीर वाला ही हूँ, ऐसे आत्म बुद्धि तब की निश्चय करके बैठा हुआ है, उसी प्रकार से शरीर को नष्ट करने वाला ज्ञान जिसको हो गया, वह स्त्री अथवा पुरुष चाहे कि मैं मुक्त नहीं होऊंगा, नहीं होंगी, तो लाख कोशिश करने के बाद भी मुक्त ही होंगी, क्योंकि वो इच्छा नहीं है मेरे को मुक्त नहीं होना, फिर भी हो जाएगी, क्योंकि उसको ऐसा दृढ़ ज्ञान हो गया। इस प्रकार से तो जो उपासक होता है वो तो गमन करता है, जो हृदय में उपासना करता है, ब्रह्म की उपासना करता है, श्रवण ब्रह्म की उपासना करने वाला शेषरास्त्र को भेदन करता है, सुषुम्ना नाड़ी जाता है। जो सूर्य की उपासना करता है, अन्य देवता की उपासना करता है, वो चक्षु से निकलता है, यहाँ से निकलता है, मुख से निकलता है, यहाँ से निकलता है, एक ऊपर के द्वार है, और जो नाभि से निकलता है, इसके बाद नाभि से नीचे 2 द्वारों से निकलेगा, तो वो उसकी नाक की होनी प्राप्त होगी। नाभि से लेकर के ऊपर तक के दरवाजे से जो निकलेगा वो श्रेष्ठ लोक में जाएगा, लेकिन सबसे उत्तम है तो सुषुम्ना नाड़ी शेषरास्त्र से जाना अच्छी बात है। मतलब जो ओमकार की उपासना करने वाला है, हमरे उपासक है, हमरे उपासक ओमकार की उपासना करने वाला प्राय करके सुषुम्ना नाड़ी से ही गमन करता है।
इस प्रकार से आपको प्राप्त करने वाला पुनः संसार सागर में नहीं आता, मृत्यु देवता के पास नहीं जाता। और बाकी जो आपको उन्मुख है, आपके विमुख है, वो तो संसार में आना जाना उसका लगा रहता है। जैसे लोकल ट्रेन में आप लोग है कि नहीं, लोकल ट्रेन में आते हो जाते, उसी प्रकार से